हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज नंबर सिस्टम का डे 4 है। फिर अब ध्यान दे समझिएगा, डे 4 में आपको नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन कराएंगे। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम रिपीटेड होते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। लास्ट तक देखने से ये बेनिफिट होता है कि उसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपको समझ में भी आएगा। अगर आप पहले समझते हो तो आपका रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बार बार कहना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करवाइए और खुद शेयर करिए। ओके, लाइक करना ना भूला करिए अगर लाइक है तो। अब इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। ये आपके स्क्रीन में सब रहेगा। हाँ, हम रीड कर रहे हैं, स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, 12 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करिए। 12 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत। अब सर ये इंग्लिश में थोड़ा सा बता दिए। मतलब 12 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 20, मतलब 12 का, ध्यान समझिएगा, 12 का मल्टीपल कहां तक जाए, 20 तक जाए। कहां तक जाए, 20 तक जाए। इतनी बात समझ में आई। इसका हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अब देखो, इसका हम सबसे आसान तरीका आपको बता देंगे। इतना आसान तरीका शायद ही आप कहीं पाए। जिसका मल्टीपल बोले उसको लिख लीजिए, जिसका मल्टीपल बोले उसको लिख लीजिए। ध्यान समझिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। जिसका मल्टीपल बोले उसको लिख लीजिए। और इसके बाद कहां तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है ना, फिर 20 को लिख लीजिए। कहां तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है ना, फिर 20 को लिख दीजिए। मतलब अगर 12 का मल्टीपल बोल रहा है, कहां तक कर रहा है मल्टीपल, 20 तक कर रहा है, तो फिर 20 को लिख दीजिए। फिर 20 के बाद क्या लिखेंगे, 20 के बाद एक नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 21। ध्यान समझिएगा, पहला क्या लिखना है, जिसका मल्टीपल बोल रहा है। दूसरा क्या लिखना है, कहां तक हमको बताना है। तीसरा क्या लिखना, उसके आगे एक नंबर और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। सर डिवाइड बाई 2 क्या रूल है क्या, हाँ, डिवाइड बाई 2 आपको करना ही करना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जैसे ही आप डिवाइड बाई 2 कर दिए, आप ध्यान समझना, डिवाइड बाई 2 तो करना ही करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, 2 के साथ आपको क्या लाना रहेगा, 20। सर ये 20 किस लिए लाए हैं, थोड़ा सा हमको आप समझा दीजिए। ध्यान समझना क्या कहना चाह रहे हैं। 20 आप किस लिए लाए, एक बार हमको समझा दीजिए, समझना ध्यान से। अगर हमने बोला 12 का मल्टीपल बताना है तो 12 लिख दिए। कहां तक बताना है, 20 तक 20 लिख दिए। 20 के बाद क्या आता है, 21 लिख दिए। और नीचे अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। 2 फॉर्मूला में है। और ये 20 कहां तक आया है, ये 20 तक पूछा है तो 20 आया। 25 तक पूछता तो नीचे 25। 20 से 20 कट गया, कोई दिक्कत, कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 2 1 जा, 2 6 जा। अब 6 का 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये क्या हो गया 6 और ये क्या हो गया 12। अब आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, एक और इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक देखिए। 12 का मल्टीपल पूछा है, 12 लिख दीजिए। 12 का मल्टीपल पूछा है, 12 लिख दीजिए। कहां फर्स्ट, ये चीज ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अगर मल्टीपल बोला तभी हो सकता है प्रथम। ये नहीं कि 12 का मल्टीपल 6 से स्टार्ट किया है और कहां तक गया है, 20 तक, तब के लिए ये नहीं लगेगा फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा, ये मल्टीपल क्या होता है, फर्स्ट मल्टीपल अगर बात करें तो आप ध्यान रखना। ये 12 का मल्टीपल अगर पूछ लिया तो 12 लिख दीजिए। कहां तक पूछा है, जैसे मान लीजिए 20 तक पूछा है तो 20 मत लिखिए। 20 के बाद क्या आता है, 21 लिख दीजिए। अपॉन में 2, अपॉन में 2 आंसर। अब इसको सॉल्व करिए, डायरेक्ट आंसर। अब एक चीज ध्यान समझिएगा, इसी पे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताते, देखिए आप खुद करके हमको बताओगे। 5 का क्वेश्चन ये बोलेगा, 5 के, ध्यान सुनिए, 5 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत बताइए। 5 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत बताइए। तो ये क्या है, 5 के प्रथम 20 गुणांकों का मतलब समझ रहे हो, 5 का मल्टीप्लाई हुआ, औसत बताना तो मतलब सब ऐड होगा, फिर क्या होगा 2 होगा। इस तरह से कहां तक बता रहा है, प्लस 25 तक बोल रहा है ना, प्रथम 25 तक बोल रहा है ना। अब इसका आंसर कैसे निकालोगे, हमने क्या कहा था, जिसका मल्टीपल पूछेगा उसको लिख देंगे। लास्ट कहां तक जा रहा है, 25 है ना, तो 25 के बाद क्या आएगा, 26 आएगा। और नीचे क्या कर देंगे, 2। नीचे क्या कर देंगे, 2। नहीं बात समझ में आई क्या, हम कहे कि बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने क्या कहा है, जल्दी से बताइए। हमने यही कहा है ना कि जो चीज लिखा है 5 × 26 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। अब देखो 2 1 जा, 2 1 जा 3 जा, 13 5 जा 65 आंसर। सर कैसे पता चलेगा कि आपने सही लिखा है या हमको सही बताया है क्वेश्चन। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन लेके हम इसका लॉजिक, ये ट्रिक को हम सेटिस्फाई करवा देते हैं। 6 का प्रथम 5 मल्टीपल देख रहे हैं, 6 का फर्स्ट 5 मल्टीपल देखेंगे। ध्यान समझिएगा, 6 का फर्स्ट 5 मल्टीपल का हमको क्या निकालना है, औसत निकालना।
औसत। तो 6 का फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा औसत निकालना है ना, तो औसत मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब समेशन। 6 के बाद 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30। फर्स्ट 5 मल्टीपल का एवरेज निकाल रहे हैं, करने का यही तरीका है ना, फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखें और क्या लिख दिया अपॉन में 5, ऐसे ही करते हैं ना। अब इनको ऐड करेंगे 12 6 18, 18 18 36, 36 66, 66 70 90, 90 अपॉन 5, आंसर क्या आ गया 5 1 जा 5 8 जा 18 आया, 18 आया ना। अब देखो इसको हमने ट्रिक से क्या बताया था, किसका मल्टीपल बोला था 6, 6 लिख दिए, ध्यान समझिए, किसका मल्टीपल बोले थे 6, 6 लिख दिए, इनटू कहां तक मल्टीपल बोला था, जल्दी से बताइए कहां तक मल्टीपल बोला था, कहां तक मल्टीपल बोला था 6 तक बोला था कि नहीं बोला था। फिर इसके बाद हमने कहा था कहां तक मल्टीपल बोला था 5 तक मल्टीपल बोला था, 1 2 3 4 5 तक मल्टीपल बोला था ना, तो ये 5 हो गया, 5 तक मल्टीपल बोला था तो 5 हो गया। लेकिन हमने क्या बोला था, जिसका मल्टीपल बोलते हैं वो लिखते हैं, जहां तक मल्टीपल बोला उससे एक ज्यादा बोलते हैं और अपॉन में लिख देते हैं, आंसर आ जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमने क्या कहा, फिर से समझना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अब इसको करना जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि 2 अंकों का योग 9 है, 2 अंकों का योग 9 है, मतलब कोई एक ऐसा डिजिट लिखा है जिसका अंकों का योग क्या है 9 है। अब 9 बोल रहे ठीक, तथा दहाई का अंक इकाई के अंक का अंतर 1 है, दहाई का अंक इकाई के अंक का अंतर 1 है। अभी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करिए। ऑप्शन में क्या दे दिया, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसको ऑप्शन से करेंगे, कैसे करेंगे 45 54 45 54, ठीक है 63 72 63 72। आप देखो कैसे लाएंगे, फटाक से करिएगा। आप बोला 2 अंकों का योग, 2 अंकों का योग कितना बता रहा था 9 है। क्वेश्चन बोल रहा है कोई 2 डिजिट नंबर है, उनका एडिशन क्या आ रहा है 9। जैसे मान लो 2 डिजिट नंबर हमने 72 लिया, तो इनका अंकों का योग मतलब डिजिट का योग कितना है 9 है, और उनका डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। देखो अंकों का योग 9, 4 5 9 ये भी है, 6 3 9 ये भी है, 7 2 9 ये भी है, 5 4 9 ये भी है। तो पहला क्वेश्चन सेटिस्फाई हुआ, 2 अंकों का योग क्या आ रहा है 9 आ रहा है। फिर बोले उन दोनों अंकों का अंतर 1 आ रहा है, तो देखते हैं 1 किस में आ रहा है, 6 - 3 1 आएगा, नहीं आएगा। 7 - 2 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 - 5 कर रहे तो -1 आ रहा है, 5 - 4 कर रहे तो 1 आ रहा है, यही ऑप्शन हो गया। बात समझना, 4 - 5 और 5 - 4, ये आया -1, ये आया +1। हमसे तो ये पूछ रहा है ना, तो ये वाली कंडीशन से ही इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये सब 10th क्लास के क्वेश्चन है, 10th क्लास में डिजिट रिवर्स वाला क्वेश्चन आता है, वो सब उस मेथड से करोगे तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोलता है कि y का मान ज्ञात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y का मान ज्ञात करना है। अब ये y है क्या, ये y है क्या, दिमाग लगाना है। क्वेश्चन दिया है 26 7y2, ठीक, ये दिया है क्या, ये थर्ड क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें y का मान बताइए। इसमें किसका पूछा, y का मान बताइए। ऑप्शन में क्या दे दिया है 2 1 0 5, 2 1 0 5, ये ऑप्शन दिया है। अब कह रहा है y की वैल्यू बताइए। इस तरह से क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट हो जाएगा। अगर कहेगा y की वैल्यू बताइए तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट सर कैसे करेंगे, ये समझना। y की वैल्यू बताइए अगर ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है 3 से, ये पूरा नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तब y की वैल्यू पूछेगा। मतलब ये पूरा दिया है, ये किससे डिविजिबल है 3 से, तब हमको y की वैल्यू बताना है। तो अब इसको बताने के लिए सबसे सीधा तरीका क्या होगा, ध्यान समझना। इन सबको जल्दी से ऐड कर जाओ। 6 2 8, 8 7 15 2 17, 17 में क्या ऐड कर दें, 17 में क्या ऐड कर दें कि 3 से डिवाइड हो जाए। पता चला 17 में क्या ऐड कर दें 1 ऐड कर दिया, 18 18 3 से डिवाइड हो गया। तो आंसर क्या आ गया 1, आंसर क्या आ गया 1। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर यहाँ पास लिखा होता 5, अगर यहाँ पास लिख देता 5 और बोलता y की वैल्यू बताइए जो 3 से डिविजिबल है, y की वैल्यू बताइए जो 3 से डिविजिबल है, तो तुरंत क्या करते हैं 6 2 8, 8 7 15, 15 5 20,
20 में आखिर क्या चीज ऐड कर दें कि 3 से डिवाइड हो जाए। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट को लिए नहीं सोचोगे, ऐड करना है। तो पता है 20 में 1 जोड़ दिया 21 हो गया, ऐड हो गया, कट गया। अब यही क्वेश्चन अगर हमने बदल दिया, यही क्वेश्चन अगर हमने बदल दिया, क्वेश्चन वही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमने क्या दिमाग लगा दिया कि अब ऑप्शन दे दिया है A B C D, ऑप्शन में दे दिया 3 2 1 5। अब बोल रहा है y की वैल्यू बताइए अगर ये पूरा टर्म 4 से डिवाइड हो रहा है। y की वैल्यू बताइए अगर ये पूरा टर्म किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। तो इसका निकालने का लॉजिक एकदम सीधा, लास्ट 2 डिजिट लेंगे, y 6। अब लास्ट 2 डिजिट में ऐसा क्या लिख दे y की जगह जो 4 से डिवाइड हो जाए। अब y की जगह क्या लिख दे जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो सर y की जगह हम सोचेंगे नहीं, ऑप्शन लो, यहाँ पे लिख दिए 3 36, ये तो 4 से डिवाइड हो गया, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब लेकिन अगर सर ये दूसरा लिख दे रहे 1 16 आ रहा है, अब बताइए ये लिख दिए 26 आ रहा है और ये लिख रहा है 56 आ रहा है, तो कैसे मान लेंगे कि वही सही है। तो यहाँ 1 नहीं दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, 3 नहीं दिया रहेगा, यहाँ 7 दिया रहेगा। मतलब कोई एक ही चीज दिया रहेगा, इतना ध्यान समझना, यहाँ कोई एक ही चीज दिया रहेगा ऑप्शन में। कहने का मतलब अगर 4 से डिवीजन पूछा तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट में 2 में क्या है, y है, y 4 से डिवाइड, ऐसा y का नंबर रखिए जो 4 से डिवाइड हो जाए, वो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछ रहा है, इसी पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा है, लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन में कह रहा है 2 मिनट और 30 सेकंड के, इस तरह के क्वेश्चन अभी हम आपको शायद नहीं करवाए हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, बोल रहा है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में बहुत पेटेंट क्वेश्चन हो गया है, ये कभी ना कभी आ जाता है, ग्रुप डी में तो बहुत रिपीट मारा था। क्या कहा था, रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है, ठीक है, पढ़े। 45 मिनट में वो कितना पन्ना पढ़ेगी, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझना। रेखा है, अब सर आप रेखा ही क्यों ले रहे हैं, कैटरीना ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। कहने का मतलब कुछ भी ले लो, कहने का मतलब रेखा 25 मिनट में कितने पन्ने पढ़ी है, जल्दी से बताओ। 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ी है, और हमसे पूछा क्या है 45 मिनट में कितने पन्ने पढ़ेगी, ये पूछा है कि नहीं पूछा है। क्वेश्चन क्या कहा है, 25 मिनट में 15 पन्ने, 45 मिनट में कितने पन्ने। अब ध्यान रखो, ध्यान समझना, 25 से 45 कौन बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना, ऐसे लगा दिया लोग, समझ में आई बात। जो बढ़ रहा है उसके तरफ हेड लगा दिए, जो बढ़ रहा है उसकी तरफ हेड लगा दिया। जब 25 मिनट था तो 15 मिनट पढ़ी, 15 पन्ना पढ़ी सॉरी, और 45 मिनट है तो जाहिर सी बात पन्ना ज्यादा बढ़ेगी, तो x की भी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। x की भी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। अब जिधर एरो का हेड होगा वो चीज नीचे होगी, जिधर एरो का हेड होगा वो चीज कहाँ होगा, नीचे होगा। ऊपर क्या बचा 25 और इधर क्या बचा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, x इक्वल्स टू क्या हो गया 45 इंटू 15 अपॉन 25, 5 5 5 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 9 जा 9 3 जा 27, मतलब 27 पेज क्या करेगी, रीड करेगी। आंसर क्या हो गया 27 पेजेस। अब ध्यान समझना, ये क्या कहें ये समझना, 25 मिनट में 15 पन्ने, 45 मिनट में x पन्ने, 25 बढ़ा कि 45 बढ़ा, पता चला 45 बढ़ा, 45 की तरफ एरो का हेड लगा दिए, और ये जो हेड होगा वो नीचे लिखा रहेगा। अब सर 15 बढ़ा कि x बढ़ा, ये कैसे पता चलेगा, जाहिर सी बात टाइम ज्यादा ले रही तो ज्यादा पेज पड़ेगी, तो ये भी x बड़ा होगा, ये x सॉल्व कर दिए। नॉर्मल लोग क्या करेंगे, 25 मिनट में 15 पन्ने, तो 1 मिनट में 15 इंटू 15/25, फिर क्या पूछा है, क्या 45 मिनट में, फिर मल्टीप्लाई डायरेक्ट इस पे करोगे, चाहे जितना बड़ा डिजिट आएगा एक बार में हो जाएगा, और उस तरह से 1 2 3 4 5 करोगे तो उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, लॉजिक पकड़िएगा कि किस लॉजिक से हमने क्या चीज बताया है, उस लॉजिक को ध्यान रखा करिए। क्वेश्चन लगाया करिए तो उस तरह के क्वेश्चन ढूंढा करिए और क्वेश्चन में लगाया करिए। अगर वो आंसर नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, सर हमने इस तरह के क्वेश्चन दिया है लेकिन उसका क्या दें, हमको क्वेश्चन लिखा हुआ स्टेटमेंट भेजना, ठीक है। तो ऐसे नहीं, आपके कहने से हम नहीं मानेंगे ना, क्योंकि हम भी देख ही के पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन लिख के आप कमेंट में भेजिएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, वो आप बता दीजिए, ठीक है।
ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।